नाम में बहुत कुछ होता है। लोग कहते हैं नाम में क्या होता है। अरे नाम, मोदी के नाम से अरे गहरे नत्थु खैरे भी चुनाव जीत गए। मोदी जी के नाम से वो नत्थु खैरे को कोई वोट देता ही नहीं, तो उसका दिल्ली से नाम यहाँ तक प्रभाव। और मोदी के नाम को लोग कहते हैं मोदी नहीं है, आंधी है। कहे कि आंधी है तो लोग बोलते ये सफलता की आंधी है, चुनाव की आंधी है। बड़े बड़े कद्दावर नेता कहते थे कि इस आंधी में तो हमको हारना ही है, आंधी आई थी। लेकिन मोदी का नाम भी ऐसे फालतू नहीं हुआ, इसके लिए बहुत व्यायाम किया है, बहुत कसरत किया है। बदनाम होने के लिए बहुत सी गलतियां करना पड़ता है। बदनाम भी ऐसे नहीं हो सकते आप, बहुत गलती करोगे तभी बदनाम होगे। कोई सोच ले हम बदनाम भी फोकट में हो जाए, फोकट में नहीं होगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा बदनाम होने के लिए। रावण को बदनाम होने के लिए कितनी गलती करना पड़ा, सीता का हरण करना पड़ा, राम से युद्ध करना पड़ा, बाली को विभीषण को लात से मारकर भगाना पड़ा, क्रोध बहुत करना पड़ा, अभिमान करना पड़ा। बड़ा विचित्र है ये बाली कैसे बदनाम हुआ। सुग्रीव की पत्नी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। जब तक तुम बेहद गलतियां नहीं करोगे तब तक तुम्हारा नाम बदनाम भी नहीं हो सकता है। और जब तक तुम बेहद अच्छे काम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दुनिया में नाम नहीं हो सकता। ये छोटे मोटे काम करने से नाम वाम कुछ नहीं होगा। तुम सोचो कि 11 कन्याओं को बुलाकर खीर पूड़ी खिला दें, बड़ा नाम हो जाएगा। नहीं, 11 को खिलाओगे तो बस 11 घर के लोगों में नाम होगा। बड़ा सत्संग करा दोगे तो 100 गांवों में नाम हो जाएगा, आपके गांव का नाम हो जाएगा। और व्यक्ति के कृत्य उसके गांव का नाम भी रोशन करते हैं। कल हमारे पास में सकरी से एक माता जी आई, उन्होंने कहा हम सकरी से आई, तो हमने कहा लखन साहू वाली सकरी है, तो बोली मैं नहीं जानत हूँ। तो दूसरी लेडीज बोली हाँ हाँ वही, ये तो बहू है अभी आई है, नहीं जानती है, लखन साहू वाली सकरी। वो सकरी लखन साहू के नाम से प्रसिद्ध है। योगा बहुत पहले से है। महर्षि पतंजलि योगा का रिसर्च किए थे, लेकिन आज योगा को रामदेव के नाम से लोग जानते हैं। कहते रामदेव का योगा। ये रामदेव का योगा नहीं, ये पतंजलि का योगा है। लेकिन रामदेव ने उस योगा का प्रचार किया है। अभी यहां सत्संग हो रहा, लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं असंग साहेब का सत्संग है। क्या बोलते हैं? लोग पूछते भी किसका सत्संग है, तो बोलते असंग साहेब का सत्संग है। ये मेरा सत्संग है भी नहीं, पर बोलते हैं क्यों? क्योंकि मैं सुनाता हूं इसलिए। वास्तव में सत्संग तो ये कबीर का है, रामायण का है, बीजक का है, गीता का है, महान पुरुषों का है। मेरा सत्संग हो ही नहीं सकता है। उन्हीं महान पुरुषों का ज्ञान मेरे अंदर है, वो ज्ञान मैं बोल रहा हूं, इसलिए लोग कहते उनका सत्संग है। लेकिन इस सत्संग को करने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी है। कल हमारे पास में 2-4 भक्त आए, बोले कि साहेब सुबह भी सत्संग कर दो। उनको उम्मीद थी कि मना कर देंगे, नहीं कर देंगे। मैंने कहा हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। घर की गाय है, सुबह भी धो लो, शाम को भी धो लो, जितना दूध निकले निकाल लो। हम तो आपके घर के संत हैं, सुबह भी सुना देंगे, शाम को भी सुना देंगे। वो खुश हो गए कि अच्छा गुरु जी है, मान गया। हंसता नंबर 2 के अभी एक गुरुजी आए थे मेरे पास। खड़े हो जाएं गुरुजी। नया मकान बनाया उन्होंने, बहुत सुंदर। उनकी इच्छा है आपके चरण पड़ जाए।
कोई बुलाता है, बहुत प्रेम होता तभी बुलाता है, नहीं तो आदमी तो चिड़िया को नहीं घुसने देता अपने घर में, हमें क्यों घुसने देगा। बहुत प्रेम है गुरु जी को। क्या नाम गुरु जी? चित्रांगद साहू जी, श्री चित्रांगद साहू, शिक्षक मास्टर साहब गुरु जी। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा परसों सुबह आऊंगा 9 बजे। बोले बीच में लंच के टाइम, ये लंच जो यहाँ से प्रवचन छूटेगा, बीच में जो 2 घंटे का टाइम, उस टाइम चलो पास में। उनका ऐसा मन था लंच वहीं कर लो, लंच फिर मंच, मंच से लंच, यही करो। लेकिन मैंने कहा परसों आऊंगा, 14 तारीख को सुबह आऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि बीच में लंच का टाइम है, चल दो आप पास में। हमने कहा परसों आऊंगा। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवा से डरियो। क्योंकि लंच के बीच में जो टाइम है, हजारों लोग सत्संग सुनने आएंगे, सैकड़ों लोगों की पास में आकर दर्शन करने की इच्छा होगी, तो उनको दर्शन भी देना पड़ेगा। और मैं वहां चला जाऊंगा तो ये प्रोग्राम बिगड़ जाएगा दर्शन का। परसों उनके यहाँ सुबह फिर वो साहब आए, हेमेंद्र साहब नाम है ना, वो इसी गांव के साहब हैं। उन्होंने सुबह कहा इसी गांव में चलना पड़ेगा, 2-4 घरों में। हमने कहा ठीक है। एक गांव के भगत आए, बोले कि 10-12 घर है। हमने कहा ठीक है। कब चलोगे? आज। हमने कहा बिल्कुल नहीं। कब चलोगे? हमने कहा कल। सबको निपटा दूंगा 10-10 मिनट दौड़ दौड़ के। तो बोले कि ठीक है। वास्तव में चरण पूजा में जाना भी आवश्यक है, प्यास गादी पे प्रवचन सुनाना भी आवश्यक है। तो मैं नाम की चर्चा सुना रहा था। दाम कमाना आसान है, लेकिन जब तक तुम कोई बड़ा काम नहीं करोगे, कोई बड़ा सत्कार्य नहीं करोगे, कोई महान कार्य बड़ा से बड़ा नहीं करोगे, तब तक दुनिया के अंदर तुम्हारा नाम नहीं हो सकता है, नाम नहीं हो सकता है। और जब तक कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करोगे, बहुत बड़ा गलत काम नहीं करोगे जब तक तुम, तब तक तुम्हारा बहुत बड़ा बदनाम भी नहीं हो सकता। मेहनत दोनों में, अच्छा करने में भी मेहनत है, बुरा करने में भी मेहनत है। ये बुरा काम भी फालतू नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत मेहनत कर। जैसे आतंकवादी है, नक्सलाइट है, दंगा फसाद करने वाले हैं, चोर है, डकैत है, बेविचारी है, लफंगा है, नंगम नंगा है, दंगम दंगा है, ये सब बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बहुत बड़ा गलत काम करने के लिए, तब जाकर कर पाए। रावण ने कितनी बड़ी प्लानिंग किया था सीता का हरण करने के लिए। सोचिए, रावण की बहन लंका से राम की पंचवटी में पहुंच जाती है। ऐसा लगता उस समय बहनें कंट्रोल में नहीं रहती थी। लंका से कहां तक छलांग लगाई है उसने। इतनी चंचल बहन, खतरनाक बहन, और यहां से नाक कटवा कर गई है। बहन हो या बेटी हो, नतनिन हो, और या कि आपकी बहू हो, जो मर्यादा में नहीं रहेगी, ज्यादा चंचलता करेगी तो घर के सम्मान की नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी। इसलिए बहुत तूफान मत मचाइए। और ये संसार में कुछ है नहीं, ज्यादा हुड़दंग मचाओगे, बेविचार में गिरोगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, और इससे कोई बड़ी बड़ी बहादुरी का काम है नहीं। ये तो सुपर्णखा भी कर चुकी है, उसकी कहानी लिखी हुई है, रावण भी कर चुका है। सुपर्णखा का निशाना है कि राम मेरे पति बन जाए, और रावण का निशाना है सीता मेरी पत्नी बन जाए। पूरे राम की गृहस्थी खत्म कर देंगे लोग। दोनों भाई बहन जुटे, इतने नालायक दोनों हैं। बहन राम को लेना चाहती है पति के रूप में, और बहन का जो भाई रावण है वो भी बहुत धूर्त है। वो राम की पत्नी सीता को
अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये राम का पूरा परिवार ही खत्म कर देना क्या? बहन भाई को ले जाएगी, क्या बात करते हो, ऐसे गड़बड़ मचा रहे हो। और किसी को पति बना लो, तुम सोचो उससे कोई सुख मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, ना लड़के में सुख है, ना लड़की में सुख है, ना पति में सुख है, ना पत्नी में सुख है। और जो जो पति पत्नी बन चुके उनके कलेजे पर हाथ धर के देखो कितना दुखी है, उनका कलेजा धक पक चलता रहता है, कोई सुख नहीं मिला। दोस्तों में भी सुख नहीं है, जितने ज्यादा मितान बनाओगे उतने ज्यादा उतान पड़े रहो। कौन मित्र सुख देता है? सबसे बड़ा सुख देने वाला यदि कोई तुमको है तो तुम्हारा आचरण है, तुम्हारी सभ्यता, शालीनता, सौम्यता, मर्यादा से जीने की जिंदगी का नाम सुख है। और यदि तुम सत्कर्म करते हो, अच्छी सोच रखते हो, कोई तुम्हारे लिए क्या सोचता है इसकी परवाह मत करो, तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, तुमको बहुत सुख मिलेगा, तुम सुख के सागर बन जाओगे। ऐसी मरी मराई तालियां, लगता है कि जितने श्रोता आए हैं ना, शमशान घाट पर किसी को दफन करके आए। इतनी सुस्ती। ये उत्सव का कार्यक्रम है, उदासी का कार्यक्रम नहीं है। थोड़ा सीधे भी बैठा करो, तेज रहा करो, सुस्ती नहीं, मस्ती रखो। और नाम से बहुत काम होता है। हमारे संत जी कह रहे थे आपका नाम गाड़ी में लिखवाना है। मैंने कहा क्यों लिखवाना, रहने तो। अरे बोले उससे पुलिस वाले छोड़ देते। गाड़ी भी मेरी है और पुलिस वाले भी मेरे, और नाम भी मेरा है, और मेरा नाम मेरी सब गाड़ी में लिखा है। एक गाड़ी में मिट गया है, वो उड़ गया। कितनी स्त्रियां दो ही काम करती है, खाना बनाती खाती है, बिस्तर पर ऐसे लुढ़की रहती जैसे ढोल लुढ़की। पति भी बोलता है अरे ढोल बाई कब उठेगी, ढोल बाई नाम है। कितने साधु ढोल के बजाय ढोला। अरे ऐसा खतरनाक है, पूरा आश्रम की सत्यानाश कर देगा। ऐसा ऐसा साधु है खतरनाक। न झाड़ू लगाएगा, न पर्दा धोएगा, न नाश्ता बनाएगा। भोजन बनाने के समय स्नान करने बैठ जाएगा 2 घंटा के लिए। बहुत निकम्मा साधु। भोजन बन जाएगा तो खाने बैठ जाएगा, तसला भर भात खाएगा। खाने के बाद बोलेगा तबीयत कुछ खराब है, चादर ओढ़ के सो जाएगा। फिर बुलाओगे शाम को अमनिया करना है तो डोल डाल चला जाएगा। खेत में जाएगा दूर, हदबन का भोजन और डोल डाल करेगा हसदा नंबर 2 में। बहुत धूर्त है, इतना साधु है, इतना साधु है। हरिद्वार में जाकर देखो, अयोध्या में देखो, मथुरा में देखो, काशी में देखो, पुष्कर तीर्थ में देखो, प्रयागराज में देखो, साधु के रेला मेला चल रहा है। आश्रम देखो जाकर, क्या कबाड़ खाना बना रखा है, कचड़ा पड़ा है, लफड़ा पड़ा है, साफ सफाई नहीं है। और साधुओं में कितना साधु तो बहुत बेईमान साधु है। गुरु को भी बेवकूफ बना करके सब आश्रम अपने नाम करा लेगा, जमीन नाम करा लेगा, वहां की सब प्रॉपर्टी लिखवा लेगा, फिर गुरु पर मुकदमा लगा देगा और गुरु से बोलेगा साहेब बंदगी, कोर्ट में मिलना सफल कर दूंगा जिंदगी। बुढ़ापे में गुरु असमंजस में पड़ गया, ये क्या हो रहा है, ये साधुता नहीं है। घर बार को त्याग कर तुम संत बने थे, तुम्हारे त्याग के कारण लोग तुम्हारे चरण छूते हैं, ये तुम्हारे लोभ के कारण तुम्हारे पैर कौन छुएगा। दृढ़ वैराग्य रखो, ब्रह्मचर्य के कारण तुम्हारा मान सम्मान है, बेविचारी का कहीं मान सम्मान होता। इसलिए संत महात्मा को, संत का धन अगर कुछ है तो साधुता ही धन उसका।
और संत की सबसे बड़ी दौलत है तो वैराग्य ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है, और ब्रह्मचर्य ही उसका सबसे बड़ा खजाना है। आज चित्रांगद गुरु जी हमको अपने घर बुला रहे हैं, डोमा वाले लल्लू राम साहू बुला रहे हैं। ये क्यों बुला रहे हैं? इसलिए बुला रहे हैं कि साधुता का गुण आप में है। हे गुरुदेव, घर में चरण रख देना तो शायद हमारे घर की बाधा बला खत्म हो जाए। और महान संत जिस गली में गीत गुनगुनाता हुआ वैराग्य के भजन गाता हुआ निकल जाता है, वह गलियां भी पवित्र हो जाती हैं। और जिस घर में उसके चरण पड़ जाते हैं, वहां भूत प्रेत चुड़ैल बाधा बला का सारा प्रभाव खत्म हो जाता है। और कभी उनके चरण न पहुंचे तो चरणामृत पहुंचा दो, और चरणामृत न पहुंचे तो चरणों में चढ़ाए हुए फूल ले जाओ और घर में रख दो। फूल का भी कमाल है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में आलोट तहसील में मेरा सत्संग सारंगी लाल पाटीदार करवा रहे थे। वहां पर जयंती लाल पाटीदार इंदौर के आए, बोले गुरुदेव लड़की का विवाह नहीं हो रहा। तो मैंने कहा गुलाब का फूल ले आना, तो छू करके और गुरु मंत्र पढ़ के दे दूंगा। अरे बोले गुलाब यहाँ मिलेगा नहीं, ये रूखा सूखा गांव है। तो गेंदा का फूल चरणों में लोगों ने चढ़ाया था। बोले तुम छुओ न छुओ, तुम्हारे चरण में छू चुका, हम उठा के ले जाते और ले गए हो। एक हफ्ते बाद फोन आया कि शादी सेट हो गई। अभी मैं उनके यहाँ एक रात ठहरा था तो बेटी को बुला लिया। बोले बेटी और बेटा भी हो गया उसके, फूल में इतनी ताकत है। और कहीं गुलाब का छू कर दे देते तो दो दो बेटा साथ हम पैदा होते। भक्त का धन उसकी भक्ति है, उसकी आस्था। भक्त को क्या चाहिए? ये प्रसाद जो बढ़ता है, ये पूड़ी हलवा और खीर और भात और दाल बनता है, इस लालच में भी सत्संग में मत बैठा करो कि भोजन मिलेगा तो चलेंगे सत्संग में। अरे तुम भात के ही चक्कर में रहे। तुम अपनी श्रद्धा को पहचानो। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था की जो कीमत है, ये भात क्या है? एक ट्राली भात भी उसके सामने कुछ नहीं। बैराग करके देखो तो सही। मुझे याद है जब साधु में बना था, कभी कभी अंगूर हमारे गुरुजी लाते थे, तो 6-7 अंगूर हिस्से में मिलते थे हमको। धो करके बहुत प्रेम से हम खाते थे। तो मेरे गुरुजी ने कहा था कि ठीक से साधुता करोगे, कुंटलों अंगूर आपके चरणों में चढ़ जाएगा। आज वास्तव में कुंटलों अंगूर चरणों में आता है, कुंटलों फल आ जाते हैं, 50-50 किलो ड्राई फ्रूट आ जाता है। कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये साधुता से हो रहा है, ये वैराग्य की ताकत है। इसलिए भक्त के पास श्रद्धा की शक्ति होना चाहिए। आपकी श्रद्धा में बहुत ताकत है। ध्रुव जब तप करने के लिए जाते हैं मधुबन में, ध्रुव के पास कुछ नहीं है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति है। और श्रद्धा भक्ति से नारद का दर्शन होता है, और नारद से उनको ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान से वो तप शुरू करते हैं। और ध्रुव का नाम आज है कि नहीं है? ये फोकट में नाम नहीं हुआ है। जब उनके पिताजी ने उनको गोद में लिया था, छोटी मां ने गोद से खींचकर उतार दिया था, अपमान किया था। ध्रुव ने ये केस नहीं लगाया था कि आधा राज्य दे दो, मैं भी आपका बेटा। ध्रुव ने त्याग लगा दिया था, त्याग। राजा उत्तानपाद स्वयं आए थे कि ध्रुव वापस चलो, पूरा राज्य ले लो, मैं वन में चला जाऊंगा। बोले पिताजी, उस समय ये ज्ञान कहाँ था जिस समय छोटी रानी ने आपकी गोद से खींचकर मुझको उतार कर अपमानित करके महल से बाहर कर दिया था, तब आप कहाँ थे? अब तो मैं परम पिता की यात्रा पर निकल चुका हूँ। अब पिता से मतलब खत्म हो गया है। जब जगत के पिता का सहारा लिया, तब करे क्यों सहारा तुम्हारा पिता, वही पालन करे। क्या है ताकत?
जब मैं संत बनने के लिए घर से निकलना चाहता था तो मुझे एक ही चिंता होती थी, खाऊंगा क्या। सच बता रहा, खाऊंगा क्या, रहूंगा कहाँ, पहनूंगा क्या, कौन देगा भोजन। इस डर में 2-3 साल नहीं निकला। और जब निकला, खाने की तो बात ही छोड़ो, तपस्या और साधना का फल ये है कि लाखों लोग मेरे पीछे भोजन खाते हैं। लाखों लोग, 1-2 नहीं, अपने खाने को तो लफड़ा खत्म। आज रात में मुझे भूख लगी, क्योंकि शाम को हम भोजन करते नहीं। भूख लगी, 3 बजे भूख लगी, नींद खुली तो मैंने ढूंढा, कमरे में कुछ भी नहीं मिला। वो तिल लड्डू वाला डब्बा भी नहीं मिला। तो हमने सोचा आज क्या खाऊं। तो मुरब्बा रखा था, 1-2 मुरब्बा खाया। फिर मन में सोचा तिल के लड्डू कोई ले आता तो ठीक था। वो साध्वी करगा में रहती, खड़ी हो जाए, ये तिल के लड्डू ही डिब्बा में लेकर ठीक 9 बजे आ गई। मैं 1 लड्डू खाया तो बहुत खुश हुई वो कि गुरुजी ने खा तो लिया। फिर बांटना शुरू किया। जो लोग थे तो उसने मना किया, बांटना मत, आप रख लो, फिर कभी खाना। लगता है उसको न जाने कौन रात में बता दिया होगा कि लड्डू ले जा, भूख लगती है उनको कभी कभी। और वास्तव में भूख लगने पर ही खाना चाहिए। भूख लगने पर खाओ, नींद लगने पर सो, प्यास लगने पर पानी पियो और हमेशा प्रसन्न रहो। ध्रुव ने बहुत तप किया है और ध्रुव के तप के प्रभाव से आज ध्रुव के नाम से ध्रुव तारा नाम रखा गया है। बोले लिखवा देता हूं तो सुविधा हो जाती है। कितने भक्तों ने गुरु का नाम गाड़ी में लिखाया, लेकिन ये नाम कमाने में बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। आज कबीर का नाम है, बहुत नाम है, लेकिन कबीर ने तपस्या भी बहुत किया है, बहुत कष्ट उठाए। राम भगवान का नाम है, लेकिन 14 साल वनवास में कांटों की राह पर पैदल चल करके बहुत दुख उठाए। नाम पैदा करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे आलसी लोग, माटी के धोंधा जो लोग हैं, उसका नाम वाम नहीं हो सकता। जब देखो तब बिस्तर पर पड़े, नाम क्या होगा। उनकी पत्नी भी उनका नाम भोंदू लाल रख चुकी है कि भोंदुआ पड़ा।